हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गोंद के लड्डू। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके लिए बनाना भी आसान होगा और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। बच्चे बड़े सब खाएंगे, इतने अच्छे बने थे और ये लड्डू सच में बहुत ही ज़्यादा स्वाद बने थे। तो चलिए बताती हूँ मैंने इसके लिए क्या क्या सामान लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं अखरोट, काजू, बादाम, और ये लिए हैं पंपकिन सीड, और साथ में हैं ये सनफ्लावर सीड्स। इसके साथ ही मगज दोनों तरह के लिए थे। खसखस लिया है, गोंद लिया है। इसकी क्वांटिटी भी मैं आपको बता दूंगी। अगर आप इस परफेक्ट नाप के साथ बनाएंगे तो आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लड्डू बहुत ही अच्छे और परफेक्ट बनेंगे। साथ में भुने हुए चने लिए हैं, मूंगफली, खसखस, इन सब का इस्तेमाल किया। और ये मगज, खरबूज और तरबूज दो तरह के बीज होते हैं, दोनों तरह के लिए थे। और दोनों तरह के 250-250 ग्राम लिए थे। और ये मखाने लिए हैं। मखाने भी इसमें लिए हैं आधा किलो। और बादाम, खसखस, तिल, हर चीज़ का इस्तेमाल किया है। और इसके साथ ही आज बनाए हैं देसी खांड से। इसमें मैंने देसी खांड डाली है। और ये गोला गट्ट, ये भी आधा केजी लिया था। और इसके साथ ही देखिए मैंने इसमें इस्तेमाल किया है ये देसी खांड का, शुद्ध देसी खांड। तो बूरा या चीनी नहीं डाली। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं बनाने की धीरे धीरे, और आपको दिखाती जाऊंगी और साथ में बताती जाऊंगी कि आपको क्या नया इसमें आज आप कर सकते हैं और किस तरह से मैंने इसमें आज नया पहली बार किया है। तो सबसे पहले तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने ये जो गोला गट्ट हैं इनके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, क्योंकि पीस करने से मिक्सी जार में आराम से ग्राइंड हो जाएंगे। और ये मैंने सारा सामान यहाँ पे रख लिया है। तो मैं यहाँ से लेती जाऊँगी और अपनी तैयारी करती जाऊँगी। तो ये देखिए, ये है पूरे लड्डू का सामान। और ये मैंने गोले को छोटे छोटे पीस में काट लिया था। ये आराम से टीवी के आगे बैठ के काटते रहो। और इसके बाद इसको मिक्सी जार में डाल के कर लिया है ग्राइंड। ये देखो अच्छा फाइन सा ये तैयार हो जाता है। अब हम थोड़ा थोड़ा सब सामान भूनना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मूंगफलियाँ रोस्ट करनी है। तो इनको मीडियम और सिम आंच पे रोस्ट किया है ताकि ये अच्छे से अंदर तक रोस्ट हो जाए। तेज आंच पे करेंगे तो मूंगफलियाँ जल जाएंगी और अंदर तक कच्ची रह जाएंगी, इसलिए ध्यान से करना सारी चीज़ें। फिर हम कर लेते हैं तिल को रोस्ट। इसको तो आप के साथ मैंने इतनी सारी रेसिपी शेयर की हैं आजकल तिल वाली, तो उसी तरह से इनको रोस्ट करना है। ये दोनों चीज़ें ड्राई रोस्ट करनी है। और अब देखिए मैंने लिया है ये गोंद, और इसको मैं मिक्सी जार में डाल के बिल्कुल फाइन पाउडर बनाऊंगी। तो ये काम मैं भी पहली बार कर रही हूँ इस तरीके से। आप लोग भी इसी तरीके से करके देखिए, कितना अच्छा आपके लड्डू तैयार होंगे। और इसको पीसने के बाद इसको छानेंगे ज़रूर, क्योंकि इसमें कुछ मोटे हिस्से रह जाएंगे, तो उसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे। अब देखो ये छान लेंगे ना तो बिल्कुल पाउडर इसका अच्छा सा तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे इसी तरह से मैं सारा छानूंगी। देखो आप कितना अच्छा पाउडर तैयार हुआ है। ये तरीका शायद आपने अब तक ट्राई नहीं किया होगा। मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया। मुझे मेरी आंटी जी ने बताया कि इस तरह से करो गोंद को, तो बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छे आपके लड्डू तैयार होते हैं। ये काम जल्दी हो जाता है फिर। तो यहाँ पे सारी तैयारियाँ कर रही हूँ मैं। मैंने जो चने थे उनको भी अच्छे से पाउडर बना लिया था, उनका भी। और अब सब चीज़ें भुन चुकी हैं जो ड्राई होनी थी। अब थोड़ा सा घी डाल लेते हैं कढ़ाई में, और इसमें सबसे पहले भून लेते हैं बादाम। 1-2 चम्मच घी डाल के उसके साथ ही इसको भूनेंगे, ज़्यादा घी मत डालना अभी। और इसको थोड़ा मीडियम और सिम पे ही करेंगे फ्राई। जब ये हम फ्राई कर लेते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, टेस्ट बढ़ जाता है। अब इसी कढ़ाई में काजू भी थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, बिल्कुल 1 चम्मच घी के साथ। और ज़्यादा नहीं करना वरना ये भी जल जाते हैं। और अब इसके अंदर फिर से 1 चम्मच घी डाल लेंगे, और इसमें डाल लेते हैं मगज। तो यहाँ 2 तरह के मगज लिए हैं, दोनों 250-250 ग्राम थे, खरबूज वाले भी और तरबूज वाले भी। तो दोनों 250-250 ग्राम लिए हैं, और दोनों को मैं एक साथ ही थोड़ा रोस्ट कर लेती हूँ 1 चम्मच घी के साथ। और यहाँ पे देखिए आँच बिल्कुल मीडियम और सिम रखना है, वरना ये जल जाएंगे और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये बहुत जल्दी भुन जाते हैं। तो पहले मैंने इसको एक को भुना है, ये देखो अच्छे से। और अब इसको भी निकाल लेते हैं। और काजू यहाँ पे लिए थे 250 ग्राम, बादाम लिए थे आधा केजी। और अब फिर से 1 चम्मच घी डाल के, और मैं इसमें डाल लेती हूँ ये पंपकिन सीड्स। ये 250 ग्राम है, और सारे के सारे डाल के। और जो दूसरे वाले मगज थे सनफ्लावर सीड्स, वो भी मैंने इसमें डाल दी थी। ये दोनों मगज भी मैंने एक साथ भून लिए थे।
आँच बिल्कुल मीडियम और सिम, ये ख़ास बताए जा रही हूँ बार-बार। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लड्डू बने थे। बच्चे जो लड्डू खाने में बहुत नखरे दिखाते हैं ना, आप ये वाले लड्डू इस तरीके से बनाइए, देखिए बच्चे भी कैसे खाएँगे। और बड़े एक लड्डू से तो काम भी नहीं चलता, 2-3 लड्डू एक साथ खा लेते हैं। सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो बच्चे बड़े सबके लिए ये वाले लड्डू परफेक्ट हैं। सब खा सकते हैं इसको, और जिस तरीके से आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, और सब खाएँगे भी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। और इस तरह से ये सारी सीड्स भी अच्छे से हो चुकी हैं रोस्ट, तो इनको भी निकाल लेते हैं। अब फिर से डाल लेती हूँ 1 चम्मच घी, और इसमें हम डालेंगे अखरोट। ये अखरोट भी लिए थे आधा केजी। अब इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। जब हम इस तरह से रोस्ट कर लेते हैं घी में, तो इन चीज़ों का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार होता है इसको बिना रोस्ट किए ऐसे पीस के भी डाल देते हैं। अगर थोड़ा सा रोस्ट करके डालोगे ना, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब ये कढ़ाई में हम डाल लेते हैं खसखस। खसखस को बिल्कुल ड्राई रोस्ट ही करना है। तो यहाँ पे मैंने खसखस डाल लिया, और जैसे तिल को रोस्ट किया था ना, इसी तरह सिम आँच पे लगातार चलाते हुए थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो चलिए जी, ये छोटी कढ़ाई का काम ख़त्म हो गया है। अब चलते हैं, थोड़ा मैंने कढ़ाई चेंज कर ली है, बड़ी ली ली है, और इसमें डाल लिया है 2 चम्मच घी, और इसके साथ ही मैंने डाले हैं ये मखाने। अब मखानों को रोस्ट करना है, तो बिल्कुल पाउडर बनने लगे ना हाथ से, इतना हमें इसको पकाना है। तो ये हो चुका है, तो इसको निकाल लेते हैं, और इसमें फिर दूसरा बैच डाल लेती हूँ। क्योंकि ये आधा केजी थे, तो इनको 2-3 बैच में ये मेरे सिकाई हुई थी। अच्छे से सिकाई करनी है ताकि ये घूम भी सके कढ़ाई में, वरना अगर हम ज़्यादा भर देते कढ़ाई को, तो फिर ये घूम नहीं पाते और ये अच्छे से सिक नहीं पाते, नीचे से जलने लगते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने 2-3 राउंड में ये सारे मखाने फ्राई कर लिए थे। फ्राई क्या, ड्राई रोस्ट ही थे, सिर्फ 1 चम्मच घी में मैंने इनको रोस्ट किया। घी हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन रोस्ट करते वक्त तो जितना हो सके ड्राई करो। बस ये काजू बादाम जो हमने फ्राई किए हैं हल्के से, इनके लिए थोड़ा सा घी इस्तेमाल कर लेना। तो ये देखिए सारी तैयारी हो गई है, मैंने सब भून के रख लिया है, ये चने पीस के रख लिए हैं, और बाकी सब चीज़ तैयार है। तो ये मूंगफलियाँ भी अच्छे से साफ़ कर ली थी, और चलो अब इनको हमें पीसने की तरफ जाना है। बड़े लोग तो इनको दरदरा सा पीस के भी खा लेते हैं, और जब इसमें ड्राई फ्रूट्स दिखाई देते हैं लड्डुओं में, तो उनको वो भी अच्छा लगता है, तो वो उस तरीके से भी खा लेते हैं। लेकिन बच्चे इस तरह खाते हुए बहुत नखरे दिखाते हैं, उनको मुंह में आना नहीं चाहिए कुछ भी। तो इसलिए मैं आज इसको बिल्कुल पीस के पाउडर बनाऊंगी सारी चीज़ों का। इसमें कुछ भी मैं दरदरा रखने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये बच्चों को भी खाने हैं, और बच्चों के नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको भी पता है। और इस तरह से अगर आप उन्हें देंगे ना, तो वो आराम से खाएंगे। अब देखिए मैंने ये काजू कर लिए हैं ग्राइंड, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, जब मैंने काजू भुने, तो उसके साथ मैंने थोड़े से मखाने डाल दिए। इससे क्या होता है, जो काजू तेल छोड़ देता है, वो सारा का सारा मखानों के साथ पाउडर बन जाता है। तो बहुत अच्छा पाउडर बनता है अगर आप इसको मखानों के साथ डालेंगे। और अब ये बादाम मैं पीसूंगी ना, तो इसमें भी मैंने थोड़े से मखाने डाल दिए। इससे 2 फ़ायदे हैं, एक तो हमारा पाउडर अच्छे से बनेगा, और दूसरा जो इसमें घी होता है, बादाम में भी जो घी लगा हुआ था, वो हमारे मिक्सी जार में नहीं लगेगा, सारा हमारे मखानों के साथ आ जाएगा। और 1-2 मखाना अगर बीच में मोटा है तो वो निकाल दिया मैंने, और ये देखो कितना अच्छा पाउडर बना है। आप इसे कह भी नहीं सकते कि इसमें घी या तेल कुछ आपने डाला था। आपका मिक्सी जार बिल्कुल साफ़ रहता है। तो मैंने जितना भी रोस्ट किया ना, सब घी वाली चीज़ें, सबके साथ मैंने थोड़े-थोड़े मखाने डाले थे। यहाँ पे फिर मैंने बादाम के 2-3 राउंड में पूरा हुआ था, तो थोड़े-थोड़े मखाने डालते हुए मैंने उसका पाउडर बनाया। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि मेरा मिक्सी जार आप देखिए बिल्कुल भी तेल नहीं आया। और जैसे तिल, मूँगफली या काजू हम लोग ग्राइंड करते हैं, तो उसमें से ऑयल आ जाता है, हम बोलते हैं प्लस मोड पे करना है इसको। तो अगर आप मखाने डाल के करोगे ना, तो प्लस मोड की भी टेंशन नहीं है, आप आराम से करो, उसका बिल्कुल पाउडर ही तैयार होगा। और अब फिर से मैंने मखानों के साथ तिल को ग्राइंड किया है, तो यहाँ थोड़े से मखाने डाले और तिल के साथ इसको पीस लिया। देखिए कितना बढ़िया पाउडर तैयार हो गया है, और इस तरह से मेरे मखाने भी साथ-साथ पीसते जा रहे हैं। तो ये देखो आप, ठीक है। अब अगला लेते हैं, अब मैंने लिए हैं अखरोट। अखरोट में से भी ऑयल रिलीज़ हो जाता है, तो ये भी मैंने मखाने के साथ ही पीसे हैं, और 3-4 राउंड में मेरे ये अखरोट भी तैयार हो गए थे। अब ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। अब इसको भी हम मिला देते हैं। हालाँकि इसमें हल्का-हल्का सा
चिपकने वाला हो जाता है, थोड़ा सा ऑयल आने लगता है। पर ठीक है, हमें तो लड्डू बनाने हैं इसके। पर मैंने मखाने के साथ पीसा, इससे मेरी मिक्सी जार बिल्कुल चिकनी नहीं हुई, सबसे बड़ी बात है। वरना मैं जब ये करती हूँ ना तो इतना ज़्यादा घी घी हो जाता है मिक्सी जार में भी। और यहाँ मेरी मिक्सी जार बिल्कुल क्लीन रहा है, साफ़ सूखा बिल्कुल। तो देखिए, आप ये इस ट्रिक से बनाइएगा तो बहुत आसान रहता है, आपको बिल्कुल ऐसे घी फैला हुआ नहीं दिखता कहीं भी। तो ये अखरोट का भी पूरा हो चुका है काम। अब फिर से थोड़े से मखाने डाल लेती हूँ इसमें, और अब इसमें डालेंगे ये मगज। तो ये पंपकिन वाले जो थे ये सब डाल दिए। हालांकि अगर लड्डुओं में ये आपको दिखाई देते हैं पंपकिन सीड ग्रीन और वाइट, ये सब बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन बच्चे इनको निकाल निकाल के फेंक देते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता इसको खाना। तो इसलिए मैंने ये सब आज पीस दिया है, तो कोई भी नहीं पहचान सकता कि आपने इसमें क्या क्या डाला है। और लड्डू तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ अब फिर से इसमें डाल लेती हूँ थोड़े मखाने और ये सीड्स। तो सारी सीड्स मैंने इसी तरह से तैयार कर ली हैं। 2-3 राउंड में मैंने इनको पीसा था, क्योंकि अगर जार ज़्यादा भर लेते हैं तो वो भी थोड़ा सा परेशान करता है, पीसता नहीं है। और अब ये मैंने तीसरे राउंड में पूरे सीड्स जो थे ये पीस लिए। और ये पाउडर तैयार हो गया कितना अच्छा। और जबकि ये इसमें काफ़ी घी होता है तो वो भी आपका निकला नहीं है। और अब बचे थे एक और मगज जो हैं तरबूज और खरबूज वाले। अब उनको भी मैं इसी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। अगर आपको आज का ये तरीका जिस तरह से मैं बना रही हूँ और या जिस तरह से मैं ग्राइंड कर रही हूँ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर ये लड्डू एंड तक आप देखिएगा कैसे बनाए हैं और गोंद को मैंने किस तरह से इस्तेमाल किया है वो सब देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना, ताकि वो भी इस आसान से तरीके से लड्डू बनाएं और उनको लड्डू बनाना इतना भारी काम ना लगे। और अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और अगर हाइप का ऑप्शन आपके पास आ रहा है तो प्लीज़ हाइप भी कर देना। और इसी तरह से मैंने मूंगफलियों को भी ग्राइंड कर लिया है, पहले मखाने डालने के साथ, क्योंकि मूंगफलियां तो ना बहुत ज़्यादा तेल छोड़ देती है और बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनता। और आज इसका बहुत ही अच्छा पाउडर तैयार हुआ है। मैं भी हमेशा कुछ बनाती हूँ जब भी मूंगफलियों का, तो उनको पीसना बड़ा मुश्किल लगता है। बोलेंगे प्लस मोड पे करते हैं तो प्लस मोड पे ऑयल नहीं छोड़ता, लेकिन आप उसको कितना भी प्लस मोड पे करो वो ज़रूर ऑयल छोड़ता है। तो आज जब मैंने ये मखाने डालने के साथ मैंने इसको ग्राइंड किया तो बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में आया, ये बहुत ही अच्छा बना है। तो अगर कभी ऐसे बनाना हो ना तो इस तरह से आप थोड़े से मखाने डाल के उसको पीसना, बिल्कुल आपका तेल नहीं छोड़ेगा। और अब इसमें मैंने डाल लिए हैं खसखस, इसको भी बहुत अच्छे से पीसेंगे। ये थोड़ा सा रह जाता है तो इसको 2-3 बार पीसा है अच्छे से, तब जाके ये बिल्कुल पाउडर तैयार हुआ है। और अब फिर से इसमें डाल लेते हैं हम मखाने, जो भी हमारे मखाने बच गए थे, हालांकि अब काफ़ी कम बच गए थे, तो इनका भी मैंने पाउडर तैयार कर लिया। तो ये मेरा खाली मखाने का पाउडर है। मेरी परात पूरी भर चुकी थी इसलिए मैंने इनको साइड में ही रख दिया है। अब आ जाते हैं फिर से गैस के पास, और यहाँ मैंने बड़ी सी कढ़ाई ली है और इसमें डाल लिया है घी। यहाँ 1 किलो के आसपास मैंने घी डाल दिया है। और अब इसमें डाला है 2 कटोरी आटा। और अब हम इस आटे को अच्छे से भूनेंगे, मीडियम टू सिम पे ही भूनेंगे ताकि अच्छे से भुने। एक तेज़ आंच पे हम एक काम करते हैं उसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, आप इसको मीडियम पे पकाना। और ये देखो कितने अच्छे से इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे गोंद जो हमने पीस के रखा था। और यहाँ गोंद डालने के बाद सारा गोंद डाल दिया था मैंने जितना था, आधा केजी गोंद था। और इसको बिल्कुल सिम आंच पे हम पकाते रहेंगे, बीच में मीडियम कर लेना और इसको लगातार चलाते रहना है। अब ये गोंद फूल भी गया है और अच्छे से सिक भी गया है। इसको पकने में करीब 10 से 15 मिनट आपको टाइम देना पड़ेगा ताकि आपका गोंद अच्छे से पक जाए। वरना अगर आपका गोंद यहाँ हल्का भी कच्चा रह गया तो आपके लड्डू में चिपचिप होगा, मतलब अब वो दांतों में चिपचिपाहट लगेगी। तो यहाँ परफेक्ट भुनना चाहिए। और ये देखिए कितना बढ़िया ये भुन के तैयार हो गया है। और अब इसमें डाल देती हूँ ये पिसे हुए चने, जो मैंने चने पहले ही पीस लिए थे, तो ये भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये चने भी आधा केजी थे और इसको पीसने के बाद छान लिया था ताकि इसका बिल्कुल पाउडर तैयार हो। और इसके साथ ही इसको मिला दिया है और थोड़ा सा इसको भी भून लेंगे। अब यहाँ घी कम हो गया है तो मैं थोड़ा सा घी और डाल लूँगी और यहाँ लगातार चलाते रहेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा घी और डाल दिया मैंने क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई हो गया था और घी का इस्तेमाल तो अभी हमें बहुत सारा करना है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ही डाल लिया है। और अब इसको चलाते हुए सारा एक बार फिर से मिक्स कर लूँगी।
ये सारा तो अच्छे से भुन चुका है, बस एक बार मैंने मिक्स ही किया है इसको, और भूनने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ देखो ये सब तैयार है। चलिए ये तो तैयार हो गया है। अब कर लेते हैं आगे लड्डू बनाने की तैयारी। तो है ना, गोंद भूनने का कितना आसान तरीका है। ये मैंने बताया ना, मेरी आंटी जी ने बताया, मुझे बहुत पसंद आया ये तरीका, क्योंकि इसमें गोंद ना तो जलता है और ना ही कुछ कच्चा रहने का डर है। आप इस तरीके से ही बनाना लड्डू, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा गोंद का भूनना। गोंद भूनने में कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा फिर। तो मुझे ये तरीका बहुत पसंद आया और बहुत जल्दी इस तरह से तैयार भी हो गया। तो अब ये जितनी चीज़ें हमने पाउडर बनाई थी, इसको ले लिया है बड़े से बर्तन में, बड़ी परात में डाल लिया है मैंने, काफ़ी बड़ी परात है ये। और इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं, इस तरह से पूरा मिक्स करके। और फिर हम इसमें डाल देते हैं ये जो हमने कढ़ाई में हमारा आटा और गोंद था, इसको इसमें डाल देंगे और फिर इसको हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे आटे को भी अच्छे से भूनना है, क्योंकि आटा अगर आपने कलर चेंज होने तक भूनते हो ना, तब जाके आपका आटा परफेक्ट तैयार होता है। अगर उसको हल्का भूनोगे तो वो कच्चा रह जाएगा। और अब इसको फिर हम मिक्स कर लेंगे। तो धीरे धीरे इसको मिक्स करना है, अभी गर्म है तो इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से कर रही हूँ। और फिर इसमें जब ये हल्का सा ठंडा लगेगा, या मिक्स होने के बाद, तो जब ये इतने सारे मसाले में मिक्स होता है तो ये ठंडा ही होता है। फिर इसमें डाल देंगे ये खांड। और यहाँ पे ली है 2 केजी खांड। तो जितना सामान था उसमें 2 केजी खांड के साथ आपको चेक ही नहीं करना पड़ेगा कि आपका ये मीठा है या कम मीठा है। बिल्कुल परफेक्ट मीठा होता है, यानी ज़्यादा मीठा भी नहीं होता और कम भी नहीं रहता। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से ये तैयार होते हैं। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए मैं मिक्स कर रही हूँ। घी मैंने गरम कर लिया था और फिर डालते हुए पहले मिक्स कर लेते हैं। हाथों में गरम घी पे नहीं लगाना। और इसमें घी भी लग गया था 1.5 से पौने 2 केजी के आसपास। और अब एक बार इसमें बीच में सारा मैं डाल लेती हूँ, फिर आराम से मैं इसको मिक्स कर दूँगी। और जितनी ज़रूरत थी मैंने उसी हिसाब से डालती रही हूँ मैं, एक साथ मैंने नहीं डाला था, क्योंकि कई बार होता है फिर बहुत घी हो जाता है तो लड्डू बंध के नहीं देते। तो मैंने परफेक्ट हिसाब से डाला है धीरे धीरे और मिक्स करती गई हूँ। जब मुझे लगा कि ये बिल्कुल तैयार है तो मैंने इसको इस तरह से एक तरफ इकट्ठा कर लिया। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और अब इसके बनाते हैं लड्डू। लड्डू आप बड़े बनाओ छोटे बनाओ, जैसे भी साइज़ के आपको बनाने हैं। तो यहाँ हमने छोटे छोटे ही बनाए थे ताकि बच्चा एक लड्डू आराम से खा सके। ज़्यादा बड़े होते हैं तो वो लोग छोड़ देते हैं और फिर इतनी कीमती चीज़ ऐसे ही ख़राब होती रहती है पड़ी हुई। तो इसलिए मैंने बिल्कुल छोटे बनाए हैं। हाँ, जिन्होंने भी खाए वो एक साथ 2-3 लड्डू तो खा ही लेता है, क्योंकि एक लड्डू से तो संतुष्टि होती नहीं है। ये इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे और जिसने भी खाए हैं खूब तारीफ़ की हैं। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करके देखना इस तरीके से। इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स दिखाई नहीं दे रहा, ना आपके मुंह में आएगा। और बच्चे जो नखरे दिखाते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और बड़े बुजुर्गों को भी कई बार बादाम वगैरह चबाने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी ये परफेक्ट हैं। तो हमारे घर में तो ज़्यादातर इसी तरह से बनाते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी बताइएगा। और ये मैंने इसी तरह से सारे लड्डू तैयार कर लिए। ये देखिए, ये इतने लड्डू बनाने के लिए मैंने और मम्मी ने दोनों ने काम किया था लड्डू बांधने का। और फाइनली बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, बहुत ही टेस्टी लड्डू तैयार हुए। तो ठीक है जी, आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसे लगे आपको ये लड्डू। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।